आज मैं केंद्रीय कानून मंत्री जी से मेरा अपील है, भारत सरकार के विधि लॉ मिनिस्टर साहब से मेरा अपील है, माननीय मंत्री केंद्र सरकार से मेरा अपील है, जो बिहार पटना हाई कोर्ट में लगभग 30 याचिकाएं दायर की गई थी चुनाव मतगणना में हेरा फेरी में। अभी पश्चिम बंगाल, बिहार और अनेक राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर सीट वैकेंट हुआ किन्हीं कारणों से वहाँ पर, तो 30 याचिकाएं बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 के अंतिम में ही हो गया था। फिर जनवरी फरवरी में ये लोग पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, लेकिन पटना हाई कोर्ट में बहुत सारे हजारों लाखों केस मुकदमे पड़े हुए हैं और कोरोना का भी जांच कर रहे हैं, बहुत तरह का जांच हो रहा है। तो इसमें ये याचिकाएं उसी तरह से लंबित है, इसका क्या औचित्य है? कानून मंत्री केंद्र सरकार से मेरा अपील है, मैं ये जानना चाहता हूँ इसका क्या औचित्य है। आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में 9 माननीय न्यायाधीश जी की नियुक्ति हुई, तो उसका लाभ होना चाहिए। चुनाव भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। लगभग 1 साल तो बीतने को चला है, ये 4 साल के बाद ये सुनवाई शुरू करेंगे पटना हाई कोर्ट, तब तक विधानसभा चुनाव आ जाएगा। तो यह इससे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और देश और दुनिया में, भारत में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर चोट होगा अगर याचिकाएं नहीं सुनी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में हो या 4 साल के बाद सुनी जाएगी, उसका क्या औचित्य हुआ? हम न्याय पाने के लिए, तो न्याय जानने के लिए क्या मिला? मैं केंद्रीय कानून मंत्री जी से मेरा अपील है, आप सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को अपील करें, आप पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं नहीं सुनी जा रही हैं, 30 याचिकाएं हैं चुनाव मतगणना में हेरा फेरी का, सुप्रीम कोर्ट मंगा ले, 3 सदस्य को दे दे बिहार का। ये जनहित याचिकाएं जो दायर की गई है चुनाव मतगणना में हेरा फेरी में, और तत्काल उस पर सुनवाई हो, नहीं तो सीधे निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाए, जो तत्काल इन पर पुनः मतदान हो। यह स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए अति आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा चुनाव में मतगणना में कहीं कहीं हेरा फेरी होता है, तो न्यायालय तत्काल सुनवाई करे। किसी का कार्यकाल 5 साल ही है और वह 4 साल पर सुनवाई करेगा, तो क्या औचित्य हुआ? कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से इससे प्रभावित किया जाता है। इसलिए माननीय केंद्र सरकार के माननीय कानून मंत्री जी से मेरा अपील है, जो इस याचिका पर, जो पटना हाई कोर्ट में 30 याचिकाएं दायर की गई है चुनाव मतगणना हेरा फेरी में, और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में सीट वैकेंट हुआ, आज वहाँ पर चुनाव हो रहा है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में भी 2 विधानसभा के माननीय विधायक जी इस दुनिया में नहीं रहे, वहाँ भी उपचुनाव हो रहा है, और हमने जो 30 याचिकाएं दायर की थी उसका क्या सुनवाई होगा? हमें
सुप्रीम कोर्ट को 9 माननीय न्यायाधीश जी मिला, तो उसका लाभ उठाना हमको होगा ना। अगर पटना हाईकोर्ट नहीं सुन पा रही है, बहुत बिजी है, बहुत काम है, तो केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि आप उस याचिका को दायर कर वापस कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, और 3 सदस्य खंडपीठ उसकी जांच करे। सुनो, प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना सुप्रीम कोर्ट का भी काम है, केंद्र सरकार को भी काम है, और मीडिया को भी ये प्रजातंत्र का चौथा खंभा है। मीडिया का यह काम है कि हम कहाँ पर जनता को, प्रजातंत्र को कमज़ोर किया जाने का प्रयास किया जा है, उसको मजबूत करने का प्रयास करें, उस बात को रखें। लेकिन भारत की मीडिया, बिहार की मीडिया तो बिकी हुई है। आपने देखा केंद्र में सुशांत सिंह राजपूत मर गए, राजदेव जी, सारे मीडिया, एक अर्नब गोस्वामी को छोड़कर सारे लोगों ने रिया चक्रवर्ती जी का इंटरव्यू लिया। क्यों लिया इंटरव्यू? सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी का इंटरव्यू नहीं लिया कोई भी नहीं। रिया चक्रवर्ती जी का इंटरव्यू लिया, क्यों? उसके पास में सुशांत सिंह राजपूत के 15-16 करोड़ टका था, और फिल्म इंडस्ट्री वाले बहुत सारे रुपये दिए थे, और ड्रग का पैसा था। उस पैसे के लोभ के लिए राजीव देसाई जी, बड़े बड़े पत्रकार और सारे पत्रकार, एक छोटे पत्रकार, एक ही पत्रकार नहीं, सबों ने रिया चक्रवर्ती जी का अलग अलग इंटरव्यू प्रकाशित किया। आपने देखा जो दिल्ली में लाल किले पर किसान लोग आंदोलनरत थे, तो राजदेव देसाई जी ट्वीट करते हैं, वह किसान लड़का जो ट्रैक्टर चला करके उछल रहा था, वह उसका एक्सीडेंट हो गया, तो राजदेव देसाई जी कहते हैं पुलिस की गोली से मर गया। ऐसे पत्रकार हैं। बिहार का पत्रकार के बारे में कहा जाए, 29 मार्च 2021 को मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गाँव में दिन के उजाले में एक सैनिक परिवार का, जिसमें एक सैनिक परिवार बीएसएफ का जवान वर्तमान समय में था, और दिन के उजाले में 5-5 परिवार का 5 सदस्यों की हत्या दिन के उजाले में कर दी गई। और एक व्यक्ति आज भी जीवन और मौत से जूझ रहा है। आज 12 सितंबर है, उसमें कई एक अपराधी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। रवीन झा, प्रवीण झा रावण सेना संगठन के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया दिन के उजाले में। बिहार सरकार बहुत काम में बिजी है, और आज तक अपराधी बहुत सारे, उसमें अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। एक कानूनी प्रक्रिया को आंकने के लिए एक कुर्की जब्ती का आदेश दे दिया गया, उसे भगोड़ा घोषित नहीं किया गया, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। मुकेश कुमार सिंह की हत्या में भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार में कानून का राज तो है, लेकिन बिहार में कानून, शराब बंद है, लेकिन कोई थाना, कोई कोर्ट, कोई जिला न्यायालय खाली नहीं है जिसमें शराब का केस नहीं चलता हो। तो बिहार सरकार भी बहुत बिजी है, और पटना हाईकोर्ट भी बिजी है। तो कानून हमारा जो प्रभावित हो रहा है, 30 याचिकाएं चुनाव मतगणना में हेरा फेरी का, वह कब सुनाई होगा? 4 साल के बाद। मैं केंद्र सरकार के कानून मंत्री से मेरा अपील है, आप इस 30 याचिकाएं जो दायर की गई है, एक अति संवेदनशील है। और जब उपचुनाव हो रहे हैं पूरे भारत में, बिहार में भी, पश्चिम बंगाल में भी, और अन्य राज्यों में, इसी उपचुनाव के बीच में इस पर कोई न कोई फैसला लेना होगा। आप याचिका को खारिज कर दीजिए, करवाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। जो केंद्र सरकार कोई कानून बनावे, कोई हस्तक्षेप करे, आप कानून मंत्री आप हैं, जो हर हाल में उसमें उपचुनाव हो
या याचिका खारिज हो या तत्काल 30 दिन के अंदर सुनवाई हो। आप शिथिल होकर के कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है छोटा सा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाता है, और कोई केस 30-30 वर्ष से बिहार के न्यायालय में पड़ा हुआ है, मर्डर केस, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो सत्ता पक्ष में लोग रहते हैं, उनकी केस पेंडिंग पड़ा रहता है और विरोधी दल के लोगों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाता है मामला, उसे सजा भी हो जाती है, सजा भी काट रहा होता है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में स्पष्ट आदेश दिए, जिस अपराधी का, जिस व्यक्ति का 50% अपराध जेल सजा काट चुका है, 50% उसको प्योल दे दें 50 दिन का, नहीं तो उसको रिहाई करें। लेकिन बिहार सरकार ऐसा नहीं करती है। लेकिन 2500 अपराधी ऐसे हैं जिनका लोअर कोर्ट से मैनेज हो गया, और अपराधी अपराध की 10-10 हत्या किए हैं, लेकिन वे फरार चलते हैं। आपने देखा मोहम्मदपुर का घटना आज 6 महीने होने चला है। 29 मार्च 2021 को होली के शुभ अवसर पर 5-5 राजपूत की हत्या होती है, सैनिक परिवार की हत्या होती है, अपराधी आज तक भी गिरफ्तार नहीं होते हैं। अब बिहार सरकार कहेगी हम इसमें कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, और हर जगह शराब मिलता है, हर जगह हत्या होती है, हर जगह, और 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है, और केंद्र सरकार इस पर नहीं सुनवाई कर रही है। मामले को दबा करके नए नए मुद्दे बिहार में उछाले जा रहे हैं। जातिगत जनगणना होना चाहिए, जनगणना नियंत्रण होना चाहिए। हम बहुत सारे हमारे उद्देश्य हैं। बिहार, भारत सोचेगा कभी हम बिहार उससे आगे बढ़ जाता है। बिहार में गंगा, बिहार में बहार है और विकास की गंगा बह रही है। और आपने पूरी दुनिया ने देखा जो कोरोना काल में गंगा जी में लाश बहती हुई देखे, आपने देखा, दुनिया ने देखा। और आज जो बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट को बताया लगभग 10,000 लोग मरे हैं कोरोना काल में। अगर 10,000 भी मान लिया जाए, भारत के सभी राज्यों में सरकारी आंकड़ा बिहार का सबसे अधिक है। इतना ही लोग नहीं मरा, कितने लोग मरे बिहार सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, मिट्टी घोटाला, बांध घोटाला, पुल घोटाला, पुलिया घोटाला होता रहता है। और मैं केंद्र सरकार के कानून मंत्री से मेरा अपील है, जो बिहार विधानसभा में चुनाव मतगणना में हेरा फेरी हुआ था, पटना हाईकोर्ट में 30 याचिकाएं दायर की गई है, इस पर तत्काल सुनवाई की व्यवस्था की जाए या निर्वाचन आयोग को भेजा जाए। इस पर विलंब नहीं करने का प्रयास किया जाए और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल इस पर सुनवाई की जाए, चाहे निर्वाचन आयोग को दे दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश 3 सदस्यीय खंडपीठ इसकी जांच करे और 30 दिन के अंदर में उपचुनाव के साथ साथ बिहार में भी कोई फैसला हो जाए। 30 याचिकाएं दायर है, 30 विधानसभा का क्षेत्र है, इससे प्रजातंत्र कमजोर होता है। इसको केंद्र सरकार से कि कानून मंत्री से मेरा अपील है, इस पर आप त्वरित कार्रवाई करें। धन्यवाद।